नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। इस वक्त हम पटना के प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान आईएएस परफेक्शन इंस्टीट्यूट पहुंचे हैं। ये इंस्टीट्यूट आईएएस एस्पायरेंट्स के लिए है या यूं कहे यूपीएससी एंड बीपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए है। ये इंस्टीट्यूट में बच्चे आते हैं और प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी करते हैं। आज हम यहाँ जानेंगे आईएएस परफेक्शन इंस्टीट्यूट में वो खास बातें क्या है जो बिहार के अन्य इंस्टीट्यूटों से इसे काफ़ी अलग खड़ा करता है। साथ ही साथ आज ये भी जानेंगे कि इस इंस्टीट्यूट में कौन कौन से कोर्सेज चल रहे हैं, प्लानिंग क्या है अपकमिंग बैचेस को लेकर, और खासकर एक थीम पे बात करेंगे और ये थीम होगा गुरुकुलम। हमारे साथ जुड़े हुए हैं किशन जी और इनसे सारी जानकारी आप तक हम पहुंचाएंगे। तो सबसे पहले वेलकम सर हमारे चैनल पर। और आज हम आपसे विभिन्न विषयों पर बात करेंगे आपके इंस्टीट्यूट के बारे में। तो सबसे पहले बताइए, आईएएस परफेक्शन आखिरकार इसमें इतना खास क्या है जो इसे बाकी इंस्टीट्यूट से काफ़ी अलग बनाता है? जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि परफेक्शन आईएएस सिविल सर्विसेज के लिए काफ़ी फेमस रह चुका है। हमारे जितने भी फैकल्टीज़ हैं, कंटेंट टीम है, लगातार अपडेशन में काम करती है। तो जिस तरीके से अपडेशन होता है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में, कंपटीशन में, तो वो एक अलग पहचान बनाता है, स्टूडेंट्स को एक बेहतर मुकाम पे पहुंचाता है ताकि वो बेहतर कर सकें एग्जामिनेशन को लेके। जो भी बीपीएससी के एग्जामिनेशन हो, चाहे वो यूपीएससी का एग्जामिनेशन हो, उस पर लगातार मेहनत हमारी टीम लगातार मेहनत उस पर करती है। तो यूपीएससी और बीपीएससी एस्पायरेंट्स को आप लोग कैसे हैंडल करते हैं, इनका बैच कैसे चलता है, और अपकमिंग जो बैचेस है उनके बारे में भी बताइए। साथ ही साथ जो भी करंट आपका बैच चल रहा है उसके बारे में भी बताइए। जैसे कि यूपीएससी और बीपीएससी का सारा सेपरेट बैच हमारे यहाँ चलता है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम में चलता है। उसके फैकल्टीज़ हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के फैकल्टीज़ भी अलग अलग होते हैं। हमारी फैकल्टीज़ की एक फ़ीचर होती है कि वो यूपीएससी अपीयर्ड या फिर वो ऑलरेडी सर्विसेज में होते हैं, वो एक्स फैकल्टीज़ बेसिकली होते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के, ठीक है। तो उनके पास अपने एक्सपीरियंस ऐसी होती है कि वो अपने बच्चों को इस तरीके से ट्रेन करते हैं कि एग्जामिनेशन में, चाहे वो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन हो, मेंस का एग्जामिनेशन हो या फिर पर्सनालिटी टेस्ट हो, इस तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है स्टार्टिंग फ्रॉम प्रीलिम्स टू इंटरव्यू, कि उनके स्कोर ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट होते हैं। और जैसे जैसे स्कोर ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट होता है तो सिलेक्शन से वो काफ़ी नज़दीक पहुंचते हैं। तो और रही बात दूसरी कि हमारी क्लासेस की बात, तो क्लासेस हमारी हर मंथली क्लासेस न्यू बैचेस चलती है, सेपरेट बैचेस होती है हिंदी इंग्लिश मीडियम के भी, और विभिन्न डेट्स पे हम लोग उसको लॉन्च करते हैं। तो आपने इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के बारे में बताया, तो इसमें मतलब खास क्या हिंदी मीडियम में सिर्फ हिंदी में पढ़ाई होती है, क्या कुछ होता है इन दोनों मीडियम्स के बारे में बताइए। एक्चुअली होता क्या है कि बच्चे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अलग अलग मीडियम में कंफर्टेबल होते हैं। इंग्लिश में मेंस में आंसर लिखना होता है, हिंदी में लिखना होता है, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्चुअल चीज़ें होती हैं वो मीडियम से डिफ्रेंशिएट होती है। कभी कभी मेंस का आंसर जो हम लोग प्रिपेयर करते हैं वो इंग्लिश में के डायमेंशन में अलग होता है और हिंदी के डायमेंशन में अलग होता है। तो लैंग्वेज का स्पेसिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। लैंग्वेज में कमांड होना, सेंटेंस का फॉर्मेशन होना, और मेंस के आंसर में लैंग्वेज का काफ़ी रोल है। तो एक बेहतर सिलेक्शन, रैंक सिलेक्शन के लिए कहीं ना कहीं लैंग्वेज प्ले करता है और उसके लिए स्पेसिफिकेशन का आवश्यकता है। तो अलग अलग बैचेस का पर्पस यही होता है कि अपनी लैंग्वेज पे भी कमांड करे और साथ साथ कंटेंट पे भी काम करे, जिससे मेंस में आंसर राइटिंग और बेहतर हो, और जो रिटन एग्जामिनेशन होता है बीपीएससी का या यूपीएससी का सिविल सर्विसेज में, उसमें बेंचमार्क क्रिएट कर सके। तो बेंचमार्क क्रिएट करने के लिए, एक बेंचमार्क सेट करने के लिए आप लोगों की तरफ से दो तरह के बैचेस चलाए जाते हैं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। ये तो हो गई सर मीडियम की बात। हमने सुना है गुरुकुलम के बारे में, जहाँ पर डिजिटल बोर्ड की शुरुआत आपने की है, तो ये गुरुकुलम के बारे में बताइए। बेसिकली गुरुकुलम एक हमारा इनिशिएटिव है जिसमें हम लोग एक डेडिकेटेड क्लासरूम प्रोग्राम चलाते हैं। उस क्लासरूम प्रोग्राम का फीचर है कि वो डिजिटल बोर्ड के माध्यम से और विभिन्न स्ट्रेंथ को देखते हुए, लार्जर स्ट्रेंथ को देखते हुए एक डेडिकेटेड क्लास चलाया जाता है, जिसमें हम लोग हैंडआउट्स भी प्रोवाइड करते हैं। कहीं ना कहीं क्लासरूम के जितने भी डाउट्स होते हैं वो क्लास में ही क्लियर करने की कोशिश करते हैं, और साथ साथ डिजिटल स्लाइड्स के माध्यम से विभिन्न कॉन्सेप्ट्स को समझाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ज्योग्राफी सब्जेक्ट, चाहे वो यूपीएससी का मेंस का पेपर हो या फिर प्रीलिम्स का पेपर हो, या फिर बीपीएससी में जीएस पेपर 2 सेक्शन 2 में इकोनॉमी या ज्योग्राफी का सेक्शन होता है, तो उसको स्लाइड्स के माध्यम से और विभिन्न डायग्राम के माध्यम से, फ्लो चार्ट्स के माध्यम से उसको डायग्रामेटिक रूम पे हम लोग प्रेजेंट करते हैं, जिससे क्या होता है कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। और कहीं ना कहीं अभी आज के डेट में इनरिचमेंट वर्क काफ़ी हेल्पफुल रहा है, तो मेंस के लिए इनरिचमेंट वर्क पे ध्यान देना स्टूडेंट के लिए कहीं ना कहीं बेटर सजेशन हो सकता है। तो गुरुकुलम सिर्फ उसी के पैटर्न पे काम कर रही है। तो
तो क्या ये गुरुकुलम जो इनिशिएटिव है आईएएस परफेक्शन का वो जी। सक्सेसफुल रहा? क्या बच्चों बिल्कुल। को ये समझ में आ रही है चीज़ें? बिल्कुल, अभी हमारा रिसेंट जो भी बैचेस चल रही है, गुरुकुलम का पहला बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और एक अपकमिंग बैचेस है जो 6 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। तो कहीं ना कहीं डिजिटल एजुकेशन के माध्यम से और विभिन्न हमारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे टेलीग्राम चैनल्स हमारे हैं, तो उन सभी में जो डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो डेली करंट अफेयर के माध्यम से हो, एडिटोरियल के माध्यम से हो या प्रैक्टिस क्वेश्चंस के माध्यम से हो, और साथ साथ जो भी स्लाइड्स के माध्यम से हो जो क्लासरूम प्रोग्राम के अंतर्गत आता है, उन सभी को एक कंबाइन रूप में देखने के बाद एक सक्सेस रेट एक स्टूडेंट बता सकता है जो वहाँ प्रेजेंट है। तो गुरुकुलम की ये खासियत है जिसकी शुरुआत हो चुकी है, तो अपकमिंग बैच जो 6 जुलाई से शुरू हो रहा है उसमें क्या कुछ खास है? कितने बच्चों का इनरोलमेंट आप लोग ले रहे हैं और इस बैच की शुरुआत होगी तो क्या कुछ प्लानिंग है आपकी? जो रिसेंट बैचेस आने वाली है जैसे कि यूपीएससी एंड बीपीएससी के लिए, तो वो रिसेंट बैचेस के लिए हम लोग डेडिकेटेड प्लान बनाए हैं क्लासरूम प्रोग्राम के तहत। उसमें जो भी अपडेटेड मटेरियल्स प्रोवाइड किया जा रहा है, और साथ साथ हम लोगों ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है आईएएस इंटेंट। ये आईएएस इंटेंट अपने में ही एक कहीं ना कहीं इंटेंशन प्रोवाइड कर रही है जो कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को डेडिकेट किया जा रहा है। इसमें बेस्ट फीचर्स क्या है कि इसमें करेंटली जो भी न्यूज़ चल रही है, एडिटोरियल्स चल रही है, उसका एक कंपाइलेशन बनाया गया है जो कहीं ना कहीं एक जनरल अवेयरनेस प्रोवाइड कर रहा है स्टूडेंट्स को सिविल सर्विसेज के लिए। ये आईएएस इंटेंट का जो मैगज़ीन है हम लोग फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये ई मैगज़ीन के रूप में भी पढ़ा जा सकता है, और साथ साथ जो भी स्टूडेंट को डाउनलोड करना है वो अपने हमारे वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो अपकमिंग बैच है वो किस मीडियम में इसकी शुरुआत? हाँ, अभी रिसेंटली जो बैचेस होने वाली है वो अभी इंग्लिश मीडियम में है। हिंदी मीडियम का बैचेस ऑलरेडी फुल हो चुका है, ठीक है, और हिंदी का भी रिसेंटली लॉन्च हम लोग करेंगे, लेकिन अपकमिंग बैचेस जो रिसेंट में है वो इंग्लिश मीडियम में ही है। वो 6 जुलाई से स्टार्ट होने वाली है और उसका इनरोलमेंट जो भी है वो ऑफिस सेक्शन में किया जा रहा है। अपने आईएएस कंटेंट की बात, आईएएस इंटेंट, आपने आईएएस इंटेंट की बात की, उसके बारे में ज़रा बताएंगे? हाँ, ये आईएएस इंटेंट बेसिकली मैगज़ीन है हमारे लिए सिविल सर्विसेज स्टूडेंट्स के लिए, और इसकी खास फीचर्स ये है कि जितने भी प्रीवियस ईयर टॉपिक्स होते हैं यूपीएससी के एग्जामिनेशन में उसको ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है, जिसमें काफ़ी रिसेंट डेवलपमेंट भी होता है। यूपीएससी प्रिपरेशन में बेसिकली होता है क्या है कि स्टैटिक विद डायनेमिक अप्रोच होता है, तो जो भी रिसेंट कवरेज होता है उसके डायनेमिक अप्रोच के साथ साथ स्टैटिक पोर्शन को भी कवर किया जाता है। तो ये मैगजीन का खास फीचर ये है कि वो स्टैटिक अप्रोच को भी फॉलो करती है। साथ साथ जितने भी प्रीलिम्स फैक्ट्स होते हैं वो प्रीलिम्स इंटेंट के नाम से इस मैगजीन में अवेलेबल है। तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो इस मैगज़ीन से बेनिफिशियल पॉइंट्स निकाल सकते हैं और कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में सफल ज़रूर हो सकते हैं। आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे एक रिक्वेस्ट भी है, और एक क्योंकि ये फ्रीली अवेलेबल है मैगज़ीन हमारे वेबसाइट पे, तो उसको ज़रूर पढ़ा जा सकता है। तो ये यूपीएससी और बीपीएससी एस्पायरेंट्स को आपकी वेबसाइट पर ये मैगजीन आसानी से मिल सकती है और वो तैयारी कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए उन्हें कहीं भटकने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है? कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। वो मैगज़ीन हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है और वो मैगज़ीन सेक्शन में भी है, और कहीं ना कहीं टेलीग्राम चैनल जो हमारा ऑफिशियल है परफेक्शन आईएएस ऑफिशियल, उस पर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं आईएएस इंटेंट मैगज़ीन। तो अब आखिरी में एक लास्ट मैसेज बता दीजिए एस्पायरेंट्स के लिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये सजेशन दोनों स्टूडेंट्स के लिए है जो यूपीएससी में भी अपीयर हुए हैं और जो बीपीएससी में भी अपीयर हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है 8 मई को, लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स जो कंसिस्टेंटली फॉलो अप कर रहे हैं एग्जामिनेशन को स्टार्टिंग फ्रॉम बीपीएससी टू यूपीएससी, तो आप लोग अब सभी से सजेशन ये रहेगा कि रिसेंटली जितने भी क्वेश्चन आप लोग प्रिपेयर किए हैं, मेहनत किए हैं, अटेम्प्ट लिए हैं सारे क्वेश्चन को रिवाइज़ कीजिए, खासकर प्रीलिम्स के लिए। और अपने ऑप्शनल पेपर पे जो अभी शायद 4-5 महीना टाइम अभी लगेगा मीन्स को, हो सकता है ज़्यादा भी लगे, लेकिन एटलीस्ट एक सेगमेंट अपने ऑप्शनल को बेहतर तरीके से तैयार कर ले। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं ऑप्शनल के लिए, तो ऑप्शनल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का शॉर्ट नोट्स बना लें। इससे क्या होगा कि आपका टाइम भी बचेगा और कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आपको रिविज़न में मदद करेगा। होता क्या है कि ऑप्शनल में लोग बहुत भागते हैं नोट्स के पीछे, मटेरियल के पीछे। एक सेगमेंट फिक्स कर लिए अपने नोट्स के लिए और बेसिक बुक्स के लिए, और उसके साथ साथ अपना नोट्स भी बनाए और इतना शॉर्ट नोट्स बनाए कि रिवीजन में वो हेल्पफुल हो। प्रीलिम्स के लिए जहाँ तक
यूपीएससी की बात है, जो भी रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ है, तो जो भी कंफर्टेबली कट ऑफ स्कोर पार कर पा रहे हैं प्रीवियस कट ऑफ, वो मेंस में लगे रहें और रिज़ल्ट का इंतजार ना करें, मेंस के प्रिपरेशन पे लगे रहें, लगातार एडिटोरियल्स पढ़ते रहें और जीएस पेपर जो भी हैं 4 जीएस पेपर हैं यूपीएससी के, सारे सेगमेंट्स के करंट अफेयर से रिलेटेड रहें और अवेयर रहें और शॉर्ट नोट्स बनाते रहें उसके लिए। और ऑल द बेस्ट सबके लिए। और रिसेंट एग्ज़ाम के लिए एग्रेसिव प्रिपरेशन करें, एग्रेसिव प्रिपरेशन से ही आपका कहीं ना कहीं कंपटीशन एग्ज़ाम जो भी सिविल सर्विसेज है वो क्लियर होगा। तो प्रिपरेशन पे बिल्कुल कमांड रखें और कंसिस्टेंट मेहनत करते रहें। कंसिस्टेंसी रहेगा तभी आप कहीं ना कहीं अपने रैंक के नज़दीक, अपने सिलेक्शन के नज़दीक पहुँचेंगे।